हेलो। आज हम बात करेंगे उन सभी स्कॉलरशिप्स का जिसमें आपको अप टू 5 लाख रुपए जो है आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। प्लस वो सब स्कॉलरशिप्स में आपको बताऊंगा जो आपकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकती है, हॉस्टल का, मेस का, बुक्स का और ट्यूशन फी। सब कुछ जो है इसमें उठ जाता है, वो आपका जो कवर हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो सभी स्कॉलरशिप जो अभी ओपन है, कैसे अप्लाई करें, किससे कैसे मिलती है, कितना अप्लाई करें और कितना जो है मनी आपको अकाउंट में आता है। प्लस मैं आपको वर्ड फाइल में सारी जो है स्कॉलरशिप्स उनका वीडियो दिखा दूंगा। उनमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या सब कुछ है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना और समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले हम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जो इस साल की जो करंट चल रही है, तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप जो अभी आ रही है, चल रही है, वो है पीएम यूएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ओके। तो ये जो जो स्कॉलरशिप है, इसकी एलिजिबिलिटी जो है 12, जिन जिनने 12th पास किया है, ओके, जिसकी अब वो 80% आए एटू है, और उनका जो है वो डिग्री कोर्स जो है अभी करनी चाहिए, लेकिन उनका जो है डिस्टेंस लर्निंग नहीं होना चाहिए। ओके। तो फैमिली इनकम लिमिट जो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। प्लस मैक्सिमम अमाउंट गिवन जो इसमें दिया जाता है, इसमें दिया जाता है 20,000 पर ईयर। और अगर आप ग्रेजुएशन करें तो ऐसे दिया जाता है पर 12,000 पर ईयर भी दिया जा सकता है, बट इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो दिया जाता है 20,000 पर ईयर दिया जाता है। ओके। और इसमें अदर बेनिफिट जैसे आपके सीधे आपकी जो स्कॉलरशिप वो आपके अकाउंट में दी जाती है। प्लस आपका जो आपका ये है एकेडमिक फी, वो भी इसमें कवर किया जाता है। तो इसमें लास्ट डेट टू अप्लाई जो करना है वो है 31 अक्टूबर 2026। तो इसलिए जल्दी से आप इसमें जाके वेरीफाई रजिस्ट्रेशन कीजिए। ओके। तो दूसरी स्कॉलरशिप जो मैं बात करूंगा यहाँ पे वो है पीएमयूएसपी स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जे एंड के लद्दाख, पीएमयूएसएसपी प्लस। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए 12th क्लास के उन्हें पास किया होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी है। इसमें आपकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। प्लस आपका मैक्सिमम अमाउंट जो दिया जाता है उसमें 4 लाख पर ईयर दिया जाता है। ओके। और वो डिपेंड करता है आपका अगर प्लस आपका जो एकेडमिक फी भी कवर किया जाता है इसमें 1,25,000 तक। ओके। प्लस इसमें अदर बेनिफिट जैसे आपका इसमें ट्यूशन फी कवर किया जाता है, हॉस्टल फी, मेंटेनेंस फी। प्लस आपका जो बाकी सारे जो भी आपके स्टेशनरी फी, वो सारा इसमें कवर दिया जाता है। ओके। इसके बाद और इसका लास्ट डे अप्लाई जो है वो 31 अक्टूबर है। इसका जो है पीएम यूएसपी जो चल रहा है, स्कॉलरशिप अभी चल रहा है। ओके। स्टिल इसका चल रहा है। प्लस इसका जो अभी वेरिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन जो है एक और बार ओपन होगा, तो इसलिए एक और बार आप देख लीजिएगा। एक और जो रजिस्ट्रेशन जो एक और स्कॉलरशिप वो है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट्स। ओके। तो इसका एलिजिबिलिटी जो है आप एससी स्टूडेंट से होने चाहिए, और आपने जो एडमिशन लिया होना चाहिए आईआईटी, एनआईटी, आईएम, एएम्स और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, इनमें आपका एडमिशन होना चाहिए। इसमें आपका इनकम लिमिट जो होनी चाहिए, फैमिली इनकम लिमिट वो होनी चाहिए 8 लाख के बिलो होनी चाहिए आपको। तो मैक्सिमम अमाउंट जो आपको दिया जाता है वो 86,000 तक दिया जाता है। प्लस 8 लाख भी 2 लाख तक दिया जाता है। ओके। प्लस आपका कंप्यूटर अलाउंस और लैपटॉप अलाउंस भी दिया जाता है। प्लस आपका 3,000 का मंथली लिविंग एक्सपेंस भी दिया जाता है। प्लस 5,000 आपका एनुअल बुक अलाउंस भी दिया जाता है। ओके। अदर बेनिफिट जो आपको दिए जाते हैं वो सारा अमाउंट जो है ये आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, और आपका वन टाइम जो है कंप्यूटर जो लैपटॉप अलाउंस वो भी दिया जाता है। ओके। तो लास्ट डेट टू अप्लाई इसका 31 अक्टूबर 2026 है। ओके। तो इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। ओके। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे एक और स्कॉलरशिप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। ओके। तो इसमें जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप एससी का स्टूडेंट होने चाहिए। प्लस आपका 11th 12th या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन या फिर कुछ और होना चाहिए। इसमें फैमिली इनकम लिमिट जो है आपकी अप टू 2.5 लाख पर एनम होनी चाहिए। इसमें आपको जो है 13,500 पर ईयर जो है आपको दिया जाता है। प्लस आपका जो है फीस, ट्यूशन फीस सारा जो है वो कवर कर दिया जाता है। अदर बेनिफिट जैसे आपका इसमें सारा आपका जो इंस्टीट्यूट फीस जो है, आपका मेंटेनेंस अलाउंस जो है, प्लस आपका जो पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन जो है वो आपका सारा इसमें कवर कर दिया जाता है। इसमें भी जो लास्ट डेट अप्लाई हो 31 अक्टूबर है। प्लस इसका जो लास्ट एक्सटेंड हो गए अभी जो है वो 30 नवंबर हो चुका है। ओके। इसके बाद एक और स्कॉलरशिप जो है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, वो जो यहाँ पे अभी ओपन है वो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी एंड अदर्स। इसमें है स्टेटस जो है अभी ओपन है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स में जो भी एससी से बिलोंग करते हैं, और वो जो है वो 9th और 10th में पढ़े होने चाहिए, और वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होने चाहिए। ओके। तो इसमें फैमिली इनकम लिमिट जो है 2.5 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। आपको जो अमाउंट दिया जाता है वो 7,000 पर मंथ दिया जाता है। प्लस आपका एकेडमिक अलाउंस जो दिया जाता है वो 3,000 पर एनम। प्लस आपको जो 3,500 हॉस्टल का भी दिया जाता है। ओके। आपके अदर बेनिफिट जो आपको दिए जाते हैं वो है कॉस्ट रिलेटेड कॉस्ट, जो स्कूल रिलेटेड कॉस्ट वो भी दिया जाता है। प्लस आपका जो एक्स्ट्रा जो आपका जैसे आपका स्टेशनरी कॉस्ट वो भी दिया जाता है इसमें। ओके।
तो इसका लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है 31 अगस्त जो है, ओके 31 अगस्त है। प्लस आपका जो 16 अगस्त है, तो 2 वीक से बच के, तो अभी जल्दी इसमें अप्लाई कीजिए, ओके। एक और स्कॉलरशिप जो अभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है वो है नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एंड एसटी स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है इसको ये जो एलिजिबिलिटी, इसके लिए आप एसटी स्टूडेंट होने चाहिए, ओके, आपका एसटी होना चाहिए। और आपका जो एडमिशन है कोई नोटिफाइड टॉप क्लास कॉलेज से होना चाहिए, या फिर आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, या फिर आप पीएचडी करनी चाहिए, ओके। तो फैमिली इनकम जो है आपका 6 लाख से कम होनी चाहिए। प्लस आपका जो मैक्सिमम अमाउंट जो दिया जाता है वो उसमें 2.5 लाख, आपका जो भी आपका एकेडमिक फी होता है वो 10 लाख हो, 5 लाख हो, जितना भी वो कवर किया जाता है। प्लस आपका ट्यूशन फी जो है 2.5 लाख पर एनएम कवर कर दिया जाता है। प्लस आपका लैपटॉप कॉस्ट भी 45,000 दिया जाता है, प्लस 3,000 आपका मंथली लिविंग अलाउंस, और 5,000 जो है आपको जो है स्टेशनरी अलाउंस भी मिल जाता है, ओके। उसके बाद जैसे मैंने अदर बेनिफिट जिसमें आपको जैसे मिलता है, मैंने आपको जैसे कहा कि आपका जो स्टेशनरी अलाउंस, प्लस आपका लेबोरेटरी फीस, और आपका जो इंश्योरेंस फी है वो भी आपको भर दिया जाता है इसमें। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इसमें 31 अक्टूबर है, ओके। तो आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं एनएसपी के थ्रू, ओके। उसके बाद एक और जो स्कॉलरशिप जो ओपन है स्टूडेंट्स के लिए वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज। इसमें जो है एलिजिबिलिटी आपका जो है, आप अब माइनॉरिटी कम्युनिटी से जैसे बिलोंग करने चाहिए, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन या पारसी। और जो क्लास 1 से 10 तक पढ़ने चाहिए, और आपका जो प्रीवियस क्लास की परसेंटेज जो होनी चाहिए वो 50 मार्क्स से ज्यादा होनी चाहिए, ओके। प्लस आपका फैमिली इनकम जो है 1 लाख से बिलो होनी चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट जो इसमें दिया जाता है वो 10,700 पर ईयर दिया जाता है, और इसमें आपका ट्यूशन फी, प्लस आपका मेंटेनेंस अलाउंस जो है, जो स्कूल का, जो कॉलेज का जो आपका, या फिर आपका जो आपका हॉस्टल का फी है वो भी कवर कर दिया जाता है। इसमें आपका जैसे स्कूलिंग कॉस्ट जो है वो सारी कवर कर दी जाती है। प्लस आपका जो हॉस्टल फी है, जैसे आपका प्लस स्टेशनरी फी, प्लस आपका जो आपका इंटरनेट फी वो भी इसमें कवर कर दिया जाता है। इसका लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो 31 अगस्त है, ओके। तो ये जो है स्कूल लेवल स्कीम है, तो ये बात याद रखिए, और इसमें एनएसपी स्कीम पे जाके आप ये चेक कर सकते हो, ओके। इसके बाद एक और स्कॉलरशिप जो है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज। इसमें जो है इसकी एलिजिबिलिटी जो है, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी होनी चाहिए, आप और आप जो है 11th 12th या फिर आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर पीएचडी में कर रहे चाहिए, ओके। और आपका लास्ट ईयर का जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। आपका फैमिली इनकम लिमिट जो है वो 2 लाख से कम होना चाहिए। प्लस आपका जो अमाउंट दिया जाता है उसमें 10,000 पर ईयर दिया जाता है। प्लस आपका जो ट्यूशन की, जो कॉलेज का फी या फिर हॉस्टल का फी, प्लस ये सारा जो है इसमें कवर कर दिया जाता है। प्लस आपको जो है ये दिया जाता है, इंटरनेट फी भी दिया जाता है। प्लस आपको जो बाकी सपोर्ट, जैसे आपको ट्यूशन फी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कवर होता है। प्लस आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन फी वो भी कवर होता है, प्लस स्टेशनरी फी भी इसमें कवर हो जाता है। लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो 31 अक्टूबर है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे एक और स्कॉलरशिप जो है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज माइनॉरिटीज। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने चाहिए, और जिसमें आप जो है बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमबीबीएस, फार्मेसी करने चाहिए। जिनने एडमिशन जो है जैसे आप जेई या फिर नीट से दिया होता है, या फिर आपका सीयूटी दिया होना चाहिए, या फिर आपका सीएसएस पोर्टल से दिया होना चाहिए। आपका फैमिली इनकम लिमिट जो होना चाहिए बिलो 2.5 लाख होना चाहिए। प्लस आपको जो मैक्सिमम अमाउंट दिया जाता है वो 30,000 पर ईयर दिया जाता है। प्लस आपको कोर्स फी का अमाउंट भी कवर हो जाता है। प्लस आपका जो मंथली मेंटेनेंस अलाउंस जो आपको 1,000 रुपीज दिया जाता है। प्लस इसमें जो है अदर बेनिफिट जो आपको मिले जाते हैं, उसमें आपको जैसे फी फी भी कवर किया जाता है। प्लस आपका जो हॉस्टल फी वो भी इसमें कवर हो जाता है, ओके। और इसका लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो 31 अक्टूबर। लास्ट स्कॉलरशिप जो अप्लाई है वो ये है स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स। तो इसमें एलिजिबिलिटी है कि आपका जो डिसेबिलिटी हो जो 40% से ज्यादा होना चाहिए, उससे 40% तक होना चाहिए। प्लस आप रेगुलर ग्रेजुएशन करने चाहिए, पीजी या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम्स में करने चाहिए। प्लस आपका फैमिली इनकम लिमिट जो होना चाहिए वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट जो आपको दिया जाता है वो होता है 2 लाख पर ईयर, और इसमें जो आपका ट्यूशन फी जो है वो भी कवर किया जाता है। प्लस आपका मेंटेनेंस अलाउंस जो है 3,000, प्लस आपका स्पेशल एड जैसे आपका लैपटॉप अलाउंस वो भी दिया जाता है। और आप आपके अलग अदर बेनिफिट जैसे आपका मेंटेनेंस अलाउंस, लेबोरेटरी फीस, प्लस और जो आपका इंटरनेट फीस ये भी इसमें कवर कर दिया जाता है, ओके। और लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो 31 अक्टूबर 2026 है। तो और आप जो है डिसेबल होना चाहिए, ओके, 40% डिसेबल होना चाहिए, ओके। तो ये सारी स्कॉलरशिप जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी स्कॉलरशिप में जो अभी भी ओपन है। तो जाइए अभी अप्लाई कीजिए, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपके कौन कौन से डाउट है वो सारे मैं क्लियर आउट करूंगा।
थैंक यू।